जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद 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 साझा भाईचारा जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो नहीं डरेंगे घुरकी से चलेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे घुरकी से चलेंगे कुर्सी से किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद 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 साझा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, HR ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सहारन सहयोगी संदीप पुनिया के साथ फिलहाल मैं खड़ा हूं शहर के लघु सचिवालय के बाहर। हिसार में भी किसानों को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। बता दें कि 16 मई को जो किसानों पर 307 धारा के तहत FIR दर्ज की गई थी वो कैंसिल कर दी गई है। इसी के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो देखिए, वो हिसार के जो SP हैं उन्होंने आगे फाइल भेजी थी। उस फाइल पर जो मजिस्ट्रेट है उसके सिग्नेचर होकर उसका जो प्रोसीजर था वहाँ से पूरा हो चुका है। अब मतलब फाइनल रिपोर्ट जो है वो हमारे हाथ में आनी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट यही है कि मुकदमे कैंसिल हो गए हैं जी। और वो जो प्रदर्शन था और जो किसानों की एकता थी वो काम आई और उन मुकदमों को वापस करवाने में सफल भी रही। सिरसा और रोहतक के बाद हिसार में भी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जी, जीत भी है और एक मैं कहूँगी एक नया जुनून के साथ अब युवा साथी लगेंगे। केस लगते हैं, केसों को मतलब डर के कभी घर बैठ जाते हैं, कभी ये धरनों पर आते हैं। अब ये है कि किसी भी आंदोलन के अंदर यदि केस उसी आंदोलन के दौरान वापस होते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत है। तो अभी आंदोलन को लेकर अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है, हमें सिर्फ दिल्ली की तरफ ध्यान देना है। बॉर्डरों पर किसान किस तरीके संख्या किस तरीके से बढ़े, दिल्ली के आंदोलन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार यदि दहल सकती है तो दिल्ली से दहल सकती है। अब हमारी जो रणनीति है, हमारी जो योजना है, प्लानिंग है, वो दिल्ली की ओर ही रहेगी। अभी कल भी एक भाजपा नेत्री ने मवाली कहा है किसानों को। देखिए, वो तो मैं कहूँगी कि मीनाक्षी शेखी शायद उनका नाम है, तो वो तो मतलब जितने मुंह उतनी बात। लेकिन किसान कभी भी मैं कहूँगी जो किसान को मवाली नहीं कहता, मेरे ख्याल से वो मवाली कहता है। मेरे ख्याल से ना तो वो रोटी खाता है ना वो अन्न खाता है, और उसको अन्न खाने का हक भी नहीं है। यदि एक किसान सवेरे शाम काम करके दोपहर को धरने पर जावे है और उसने कोई भाजपा नेत्री मवाली कवे है, तो इससे बड़ी नीच बात और क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, आज इस मामले में हिसार पुलिस द्वारा क्लोज़र रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश की गई और उस क्लोज़र रिपोर्ट पे फाइनली अपनी मोहर लगाते हुए कोर्ट ने जो है उस पे ऑर्डर कर दिया है और अब ये केस खारिज हो चुका है। तो सिरसा और रोहतक के बाद ये हिसार के लिए एक बड़ी जीत है किसानों के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े संघर्ष के बाद हमारे जो लाखों किसानों के संघर्ष के बाद ये हमारी जीत हुई है। जो हमारे साथ अन्याय किया गया था, झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज किया गया था, हमारे लोगों को हुई अत्याचार करते हुए लाठीचार्ज करके पुलिस ने घायल किया, उनको चोटें आई, गंभीर चोटें आई और हमारे खिलाफ पुलिस और सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था और आज हमें न्याय मिला इस बारे में और ये जो झूठा केस था ये आज खारिज हो चुका है। इस तरह से ये हमारे संघर्ष की जीत है। करीब 2 सप्ताह पहले आपका एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था यहाँ पे, तो उस समय भी आपका कहना था कि प्रशासन कोई मतलब झूठ मूठ का रवैया अपना रहा है, कोई खुल के जवाब नहीं दे रहा है। तो आपने 24 जुलाई तक की कॉल की थी कि इस समय तक अगर मतलब मुकदमे खारिज नहीं किए गए तो हम आगे बड़ा फैसला लेंगे। जी, ये 9 तारीख को हम कमिश्नर साहब से मिले थे। उस मौके पर IG साहब, DC साहब और SP साहब भी मौके पर मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं वो भी आए थे और उन्होंने प्रशासन से बात की थी और उस मीटिंग के दौरान जो प्रशासन का ढुलमुल रवैया हमें दिखाई दिया और सरकार की तरफ से भी हमें स्पष्ट कोई इस बारे में कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो उसके बाद हमने उस दिन अल्टीमेटम दिया था कि 24 तारीख का टाइम, 15 दिन का टाइम इनको दिया गया था कि इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई करते हुए इस केस को खारिज किया जाए, अन्यथा हमें कोई और ठोस कदम, सख्त कदम लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जो 24 तारीख दी गई थी वो कल की 24 तारीख है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही आज उसमें प्रशासन ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने क्लोज़र रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी और माननीय न्यायालय ने उस पर क्लोज़र रिपोर्ट को फाइनल मोहर लगाते हुए उस पर ऑर्डर पास कर दिया है और अब ये केस खारिज हो चुका है। तो क्या आपको प्रशासन की तरफ से हार्ड कॉपी मिल चुकी है? जी, हार्ड कॉपी अभी नहीं मिली है, सॉफ्ट कॉपी हमें उपलब्ध करवाई गई है जो कि न्यायालय का ऑर्डर है और उसमें हम सोमवार को जो है ना न्यायालय खुलते ही हम अप्लाई कर देंगे और हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी।
जो 16 मई को मुकदमे दर्ज हुए थे करीब 350 किसानों पर धारा 307 के तहत, वो खारिज कर दिए गए। वह बिल्कुल खारिज कर दिए गए हैं। जो 2016 तक पहला के है, जो पर्सनल एक हमारा भाई है संदीप दिनवासी, इस पर मुकदमा दर्ज है। उस खतर भी हमें हिसार का प्रशासन तय रंगे भाई मिल के भाई आप ये भी कराए दो, और हम हिसार प्रशासन का धन्यवाद करते हैं जिनने जो बात करी थी उस पर खरे उतरे। स्पेशल DIG राणा का, जिनने जो हमारे बात कमिटमेंट करी थी उस पर खरे उतरे, और हम हिसार प्रशासन का धन्यवाद करते हैं।